नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। किचन ऑटोमेशन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप सिर्फ 4 मशीन का इस्तेमाल करके अपने 10 से ज़्यादा ब्रांड, जी हाँ 10 से ज़्यादा ब्रांड खोल सकते हो। यही सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं यहाँ पे सिर्फ 4 मशीनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि हमारे मुकुंदा फूड्स की हैं। इन 4 मशीनों के साथ आप अपने इन 10 ब्रांड को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो ये 4 मशीन है, सबसे पहले मेरी वॉकी है। वॉकी एक तरीके की आप बोल सकते हैं एक मशीन है, कढ़ाई है, जिसमें कि आप कढ़ाई में बनने वाले सारे खाने बना सकते हैं। चाहे आपका इंडियन हो गया, थाई हो गया, या फिर आपका चाइनीज़ हो गया, या फिर ओरिएंटल कुजीन हो गया। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा यहाँ पे जो मशीन है वो है मेरा ई पैन। ई पैन एक प्रकार का इलेक्ट्रिक तवा आप बोल सकते हैं। हर प्रकार के पराठे इस पर बन सकते हैं, हर प्रकार के ऑमलेट इसमें बन सकते हैं। इवन जो ब्रेड्स होगी या बर्गर के बन होंगे, आप उनको भी यहाँ पे टोस्ट कर सकते हैं। तीसरा मेरा यहाँ पे रीको है। रीको हम लोग यूज़ करते हैं हमारे राइस को बनाने के लिए। मैं आपकी जो नेक्स्ट मशीन के बारे में बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैंने जहाँ भी होटल्स में काम किया, क्योंकि किचन हमको सेटअप्स मिलते थे, वहाँ पे एक ओवन पड़ा रहता था जिसका कि काम सिर्फ राइस बनाने में होता था। और अगर देखा जाए तो ओवन का काम तो कुछ और होता है, उसमें राइस बन रहा होता है। वहीं इस रीको की जो प्राइसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और इसके अंदर जो क्वालिटी बनती है राइस की वो ज़्यादा अच्छी होती है अगर मैं कंपेयर करूँ आपके किससे ओवन्स के अंदर। तो रीको भी एक मस्ट गो मशीन हो जाता है। चौथा यहाँ पे हमारा फ्रायर होता है। फ्रायर के अंदर जो भी हमारे फ्राइंग के आइटम हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट में है, लंच की है, डिनर की हैं, हमारे बर्गर की पेटी है, कटलेट है, क्रोकेट है, फ्रेंच फ्राई, वो सारी की सारी चीज़ें आराम से हो सकती हैं। और ये मशीनरी है, ये सारी की सारी मशीनरी हमारी कंप्यूटर बेस्ड होती हैं। आपको इनके अंदर रेसिपी सेट करनी है, बाकी सारा काम आपका मशीन कर देती है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक स्टोरी मुझे याद आ गई। हमारे घर में अगर मैं वॉशिंग मशीन की बात करूँ तो लगभग हमने 4-5 साल पहले ही वॉशिंग मशीन ली है। उससे पहले हम लोग वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करते थे। हमें लगता था कि जो मशीन है उसमें कपड़े अच्छे नहीं धुल सकते थे, हम खरीद सकते थे, हमारे पास पैसे थे, हम लोग इसलिए नहीं लेते थे कि हमें लगता था कि भाई हमारे जो कॉलर्स है वो साफ़ नहीं होंगे। पर हमारा वो सिर्फ माइंडसेट था, हमें लगता था ऐसा नहीं होता है। पर पिछले 4-5 साल से हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, कपड़े भी अच्छे और हम भी अच्छे हैं। ठीक है जी। तो कहने का मेरा मतलब है, जो भी ऑनर्स इसको देख रहे हैं, रेस्टोरेंट के ऑनर्स ये देख रहे हैं, आपको किचन ऑटोमेशंस को अपने सिस्टम्स के अंदर लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किचन ऑटोमेशन को अपने बिजनेस के अंदर नहीं लाएंगे तो आपका बिजनेस ठप या बंद भी हो सकता है, क्योंकि इतने सारी आप बोल सकते हैं कि रीजंस हो जाते हैं, चाहे मैन पावर हो जाए, ठीक है, चाहे आपकी वेस्टेज हो जाए। तो उन सब चीज़ों को अगर आपको कंट्रोल करना है तो हम बोल सकते हैं आपका किचन ऑटोमेशन ज़रूरी है। बाकी जो किचन ऑटोमेशन के बारे में इनके जो ट्रायल्स है आप ले सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, इंडिया में आप कहीं पे भी ले सकते हैं। इवन जो मशीनरीज हैं वो इंडिया से बाहर भी सप्लाई होती हैं। नंबर्स नीचे हैं, आप कर सकते हैं कांटेक्ट। इसके बाद यहाँ पे जो मैन पावर यूज़ हो रही है वो लगभग 2 से 3 होती है, और इन मशीनरी के लिए जो स्पेस चाहिए वो लगभग हमारा यहाँ से 250 से 300 स्क्वायर फीट ही चाहिए। इससे ज़्यादा आपको जगह नहीं चाहिए। और साथ साथ आपके बेसिक इक्विपमेंट, इसके अंदर रेसिपीज़ पहले से ही फिट होती हैं, तो जो आपकी जो मैन पावर की कॉस्ट है वो भी कम हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको कोई स्पेशलाइज्ड शेफ या स्पेशलाइज्ड कुक की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक बंदे को हेड बना के बाकी का काम उनसे करवा सकते हैं। अब आप जो भी मैं आपको नीचे आउटलेट्स बताने वाला हूँ, ब्रांड्स बताने वाला हूँ, उनको आप 24/7 रन कर सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट में रन कर सकते हैं, आप लंच में रन कर सकते हैं, आप लोग स्नैक्स में रन कर सकते हैं, और फिर आप अपने डिनर में भी उनको यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं आप 24/7 अपने एक आउटलेट को रन कर सकते हैं। जो हमने 4 मशीन यहाँ पे बताई, वॉकी था, हमारा ई पेन था, रीको था और फ्रायर था, उनकी सहायता से आप ब्रेकफास्ट के समय अपना कोई एक पराठे का ब्रांड बना सकते हैं ईजिली। ठीक है जी। इसके अलावा एग का कोई आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। ठीक है, पराठे में आपके ढेर सारे आपके पराठे बन जाएंगे, रोटियाँ बन जाएंगी। ठीक है, और जो आपका एग का है, एग के कई सारे आइटम्स आपके सारे के सारे उसमें बन जाएंगे। अगर मैं लंच की बात करूँ, आप एशियन कुजीन स्टार्ट कर सकते हैं। एशियन में आप चाहें अपने इंडियन हो गया, चाइनीज़ हो गया, थाई हो गया, वो सारे के सारे इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि किस में बनेंगे, जो कि बनेंगी आपकी रीको के अंदर, आपकी वॉकी के अंदर। ठीक है जी। और अगर आपको इंडियन में कुछ फ्राई वगैरह करना है तो आप फ्रायर का इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे। इसके अलावा आप स्पेसिफिकली चाइनीज़ का एक ब्रांड बना सकते हैं। यहाँ पे जो आपका वॉकी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। वॉकी के अंदर ऑलरेडी रेसिपी इंस्टॉल्ड होती है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको वॉकी चाहिए। साथ साथ आपको यहाँ पे आपको जो रीको भी लगने वाला है, क्योंकि इसमें आपकी जो राइस की कुकिंग होगी, फ्राइड राइस के लिए, नूडल्स के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा अगर मैं बोलूँ, आप कोई अपने सैंडविच का ब्रांड इस्तेमाल बना सकते हैं। सैंडविच के ब्रांड के अंदर आपको फ्रायर लगने वाला है हमारा, और दूसरा हमारा लगने वाला ई पैन, क्योंकि इसके अंदर आपके सारे के सारे जो सैंडविच हैं
ग्रिल होंगे, क्रिस्प बनेंगे, टेस्टी बनेंगे, ठीक है। उनका जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है, वो बहुत अच्छा आएगा। और साथ साथ आपके साइडिंग जो भी आपको देनी है, चाहे आपके पोटैटो वेजेस हो गए, फ्राइज़ होगी, कटलेट क्रोकेट हो गया है, बर्गर की पेटी हो गया, वो सारे के सारे आप अपने फ्रायर के अंदर फ्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बर्गर का स्पेसिफिक ब्रांड बना सकते हैं। बर्गर के ब्रांड के लिए आपको फिर से आपका ई पैन लगने वाला है यहाँ पे, जिसमें कि आपकी जो बर्गर की पेटी ग्रिल होगी, चाहे वो वेज है नॉन वेज है, इसके साथ साथ जो भी आपके आइटम्स फ्राई हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके फ्रायर्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट ब्रांड की बात करूँ, आप अपना रोल्स का ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे रोल्स के ब्रांड हैं। जो भी आपके पराठे बनने वाले हैं वो बनेंगे कहाँ पे, आपके सारे के सारे ई पैन में। जो भी आपकी स्टफिंग्स बनेंगी वो बनेंगी आपकी यहाँ पे वॉकी के अंदर, ठीक है जी। और जो भी आपके फ्राइंग आइटम जाएंगे वो जाएंगे आपके फ्रायर से। आप बिरयानी का ब्रांड कर सकते हैं। बिरयानी के ब्रांड के लिए आपको मशीनरी क्या लगने वाली है, बिरयानी के ब्रांड के लिए आपको लगने वाला है यहाँ पे हमारा रीको, जिसमें कि आपके बिरयानी के एकदम परफेक्ट राइस बनेंगे। साथ साथ आपको लगेगा यहाँ पे वॉकी, क्योंकि जो कि वॉकी के अंदर उसकी मिक्सिंग होगी, या जो भी ग्रेवी या सालन बनेगा वो सारा का सारा उसमें बनेगा। अगर आपके जो कोई कबाब्स हैं तो कबाब्स आप अपने ग्रिल कर सकते हैं ई पैन के ऊपर, या फिर जो फ्राइड वाले कबाब्स है, जैसे मेरा हरा भरा कबाब होता है, जो अगर आपको फ्राई देना है तो आप उसको फ्रायर के अंदर फ्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप नॉर्थ इंडियन का कोई ब्रांड बना सकते हैं। नॉर्थ इंडियन के अंदर आपकी चाहे दाल मखनी आपको बनानी हो, बटर चिकन आपको बनाना हो, तो सारा का सारा आपके किस में, आपके वॉकी के अंदर बन जाएगा। इसके अलावा आपको KFC स्टाइल का कोई आउटलेट स्टार्ट करना है। KFC स्टाइल का मतलब है कि भाई आपको फ्राइड चिकन करना है, फ्राइड फिश करना है, तो सारा का सारा आपका हो सकता है। यहाँ पे आपको लगने वाला क्या है, आपको लगने वाला है यहाँ पे हमारा फ्रायर और हमारा ई पैन के अंदर आपको चीज़ें ग्रिल करके आप दे सकते हैं। अगर आपको ग्रिल चिकन ब्रेस्ट देनी है, ठीक है जी, शाशलिक देनी है, फिश के जो फीले होते हैं उनको ग्रिल करना है, वो करना है, तो वो सारा का सारा आपका ई पैन में हो जाएगा। इसके अलावा आप अपना जो इटालियन ब्रांड के अंदर आपकी जो स्पेशली पास्ता की डिशेज होती है वो बना सकते हैं, जिसमें कि लगने वाला है आपको आपका रीको, जिसमें कि आपकी सारे के सारे जो पास्ता वो बॉईल होंगे, और फिर लगेगा आपको यहाँ पे अपना वॉकी, जिसके के अंदर आपकी सॉस बनेगी और उनकी मिक्सिंग होगी, और हर वक्त एक जैसा ही पास्ता सेम टेस्ट का, सेम क्वांटिटी का, सेम क्वालिटी का आपको बन के आएगा। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो सेम इन आइटम्स को मैं डिनर में भी दे सकता हूँ, या डिनर के ब्रांड में भी डाल सकता हूँ, या फिर अगर मुझे स्पेसिफिक स्नैक्स के अंदर जाना है तो मेरे जो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको KFC ब्रांड बोला, रोज़ ब्रांड बोला, बर्गर ब्रांड बोला, उनको मैं स्नैक्स में भी ले सकता हूँ। कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं। तो स्पेसिफिकली मैं यही बोलना चाहूँगा, जब भी आप अपने डेमोज ले रहे हैं आप उनसे ज़रूर पूछिएगा, उनसे ज़रूर ये पूछिएगा कि भाई और क्या क्या ऑप्शन इसमें हो सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे स्पेशलाइज शेफ़ है, इवन मैं भी मुकुंदा फूड्स के साथ काफ़ी समय से कनेक्टेड हूँ, तो हम भी आइडियाज़ वहाँ पर देते रहते हैं कि आप ये वाला ब्रांड कर सकते हैं। और जिस भी स्पेसिफिक एरिया में आप, दिल्ली में है, मुंबई में, किसी और सिटी में, इंडिया से बाहर है, अगर आप अपने एरिया के बारे में बताते हैं तो उसके हिसाब से भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं लास्ट में वीडियो में आऊँ तो यहाँ पे जो भी एडवांटेजेस हैं मैं आपको थोड़े से यहाँ लिस्ट डाउन करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी मैन पावर की कॉस्ट है वो कम हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी मशीन है, मशीन के अंदर ऑलरेडी रेसिपी है, ठीक है जी। मैन पावर कम लग रही है, क्योंकि स्पेस भी हमारे पास वहाँ पे कितना है, 250 से 300 स्क्वायर फीट का ही है। दूसरा, जैसे मैंने बोला, जब मेरे पास स्पेस कम में लग रहा है, मेरे को यहाँ से 250 से 300 स्क्वायर फीट लग रहा है, तो जो मुझे रेंटल देना है वो भी कम होगा, क्योंकि अगर मैं इतने ब्रांड चला रहा हूँ तो मुझे स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है जी। अगर मेरे पास 250 स्क्वायर फीट का मेरे को चाहिए तो मुझे इतना ही लेना है। अगर मैं इससे ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि मुझे लेना ही पड़ेगा, अगर मैं मैनुअली काम कर रहा हूँ या चूल्हों के साथ काम कर रहा हूँ, तो उनकी स्टोरिंग के लिए भी मुझे और ज़्यादा स्पेस लगेगा। पर वहीं अगर आपके पास ये है और थोड़ा सा स्पेस आप और लेते हो तो आपका सारा का सारा काम चल जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में बोलूँ तो आपका रेंटल वहाँ पे कम हो जाता है। इसके अलावा आपकी जो फ्यूल की कॉस्ट रिड्यूस होती है, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती है, क्योंकि बिजली के दाम तो थोड़ा लेट ही बढ़ते हैं, पर जो तेल के दाम है या गैस के दाम है वो हमेशा आसमान पे छुए रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी सारी की सारी जो फूड प्रिपेयर हो रहा है उनकी जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल सही रहती है, उनकी क्वांटिटी भी बिल्कुल सही रहती है, क्योंकि पहले से फिक्स है इतना ही जाना है, इतना ही होना है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका रेवेन्यू होता है वो बढ़ने लग जाता है, और लास्ट में आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाता है। तो यही सारे एडवांटेज
एडवांटेजेस हैं इन 4 मशीन को इस्तेमाल करने के लिए, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि प्लीज़ डेमो ज़रूर लीजिए। लेना नहीं लेना बात की बात होती है, पर आपके माइंडसेट को चेंज करना है। जिस प्रकार से मैंने वॉशिंग मशीन का अपना खुद का एग्जाम्पल दिया था, मेरे घर में सारे कपड़े मशीन में धुलते और हमारे पास समय रहता है कि कुछ और काम कर ले, जी हाँ, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा ले, ना कि कपड़े धोने लग जाए। तो उसी प्रकार से आपको भी सोचना है और अपने किचन के अंदर ऑटोमेशन लाना है। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स का नीचे लिखिएगा, बाकी डेमो के लिए तो आपको हमको कांटेक्ट करना ही है। जय हिंद।